एक अधूरी कहानी जो कभी पूरी ना हो सकी, ना वो कभी पूरी होगी। हेमा और गगन ये दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ में खेलना कूदना, साथ साथ ही छोटे से बड़े हुए थे। कॉलेज में पढ़ने के लिए भी साथ साथ ही जाते थे। हंसी मजाक में एक दूसरे को आई लव यू बोल देते थे। उनको पता नहीं था कि दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। हेमा किसी और लड़के से बात करती तो गगन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और गगन किसी और लड़की से बात करता तो हेमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे ईर्ष्या होने लगती। उन दोनों को एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। हेमा और गगन के घरवाले दोनों बहुत अच्छे थे। हेमा और गगन के पापा एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर भी थे और एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त थे। उनके घर भी आसपास थे। हेमा और गगन के घरवालों का रोज एक दूसरे के घर आना जाना रहता। कभी खाना खाने, कभी पार्टी करने, तो कभी चाय पीने जाते थे। एक दिन हेमा और गगन फिल्म देखने गए। फिल्म का नाम था दीवाने हम प्यार के। उस फिल्म के हीरो हीरोइन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वैसे ही जैसे हेमा और गगन थे, उस फिल्म में भी दोस्ती से शुरुआत होती है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। उस मूवी को देखकर हेमा और गगन को लगने लगा कि हम भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। शायद हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर कभी भी एक दूसरे को जताया नहीं। फिल्म खत्म हो गई। बाद में हेमा और गगन अपने अपने घर चले गए। रात भर एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। फिर उनको एहसास हुआ कि उनके बीच के दोस्ती से भी अधिक कुछ और है, वो है प्यार। फिर एक दिन हेमा और गगन एक दूसरे से मिलने जाते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करने में हिचकिचा रहे थे। दोनों के मन में चल रहा था कि पहले वो बात करे कि पहले वो बात करे। फिर गगन ने पहल की और बोला, हेमा, मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हंसी मजाक और खेलने कूदने में कभी पता ही नहीं चला और प्यार हो गया। हेमा ने भी पलटकर जवाब दिया, गगन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मुझे भी हंसी मजाक और खेल में कुछ नहीं पता चला। दोनों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार किया और एक दूसरे के गले लगकर आई लव यू कहा। फिर गगन ने हेमा से कहा, हेमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। फिर हेमा ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूं। फिर दोनों ने एक दूसरे को हाँ कहा। हम दोनों अपने मम्मी पापा से बात करते हैं। उनको बताते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। फिर हेमा और गगन ने अपने अपने मम्मी पापा से बात की। हेमा के मम्मी पापा को गगन पहले से ही बहुत पसंद था। गगन के भी मम्मी पापा को हेमा बहुत पसंद थी। दोनों के मम्मी पापा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों के घर वाले बहुत खुश थे। दोनों के घर वालों ने शादी की तारीख निकाली। शादी को 1 महीना ही बाकी रह गया था। धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। शादी में 2-3 दिन बाकी रह गए थे। अचानक गगन को उसके पापा के काम से बाहर जाना पड़ा। शादी के 1 दिन पहले गगन घर के लिए निकला। वो बहुत खुश था कि कल हमारी शादी होगी। गगन गाड़ी चला रहा था, गाने भी सुन रहा था और हेमा के बारे में भी सोच रहा था। अचानक ही सामने से एक गाड़ी ने गगन की गाड़ी को टक्कर मारी और गगन की गाड़ी उल्टी होकर गिर पड़ी। गगन को बहुत चोट आई। गाड़ी पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर उधर से दूसरी गाड़ी आई और उस गाड़ी वाले ने खून से लथपथ देखा और गगन को अस्पताल में ले गया। लेकिन रास्ते में ही गगन की मौत हो गई। फिर उस आदमी ने गगन के पॉकेट से उसका फोन निकाला और गगन के पापा को फोन किया और बताया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था।
तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। गगन के पापा को बहुत बड़ा सदमा लगा। ये बात सुनकर वो चक्कर खाकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उनको होश आया तो उन्होंने उनके घरवालों को और हेमा के घरवालों को बुलाकर गगन के बारे में बताया। हेमा और गगन के परिवार वाले बहुत जोर जोर से रोने लगे। सब एक दूसरे को संभालने में लगे। हेमा तो बिल्कुल बेजान हो गई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी और गगन गगन चिल्ला रही थी। फिर हेमा और गगन के घरवाले उस जगह पहुंचे जहां गगन उस आदमी के साथ उसकी गाड़ी में मरा पड़ा था। गगन की बॉडी को उसके घरवाले घर ले आए और बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जिस दिन हेमा और गगन की शादी होने वाली थी, उस दिन गगन का अंतिम संस्कार हो गया। उस मंडप में शादी के बजाय अर्थी निकल गई और गगन और हेमा की शादी होते होते रह गई। हेमा तो जैसे पागल सी हो गई थी। हेमा किसी से भी बात नहीं करती थी, ना ही खाना खाती थी। अकेले कमरे में बंद रहती थी, अपने से बातें करती थी और बस रोती रहती थी। हेमा और गगन की कहानी का बहुत बुरा अंजाम हुआ। एक दूसरे से इस तरह दूर हुए, फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिल सके। ऐसी थी हेमा और गगन की अधूरी प्रेम कहानी, जो कभी भी पूरी ना हो सकी, ना कभी वो पूरी होगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।